श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का बहुत ही प्यारा सा पर्व है। मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी ज़्यादा लोग के मैसेज आए, भैया जो कर्ज मुक्ति धन संपदा के लिए गुरुजी ने 7 चने की दाल, चंदन और समी पत्र का उपाय बताया था। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सी दिशा में खड़े होकर अर्घ देंगे और कौन से टाइम देंगे, और अर्घ देने के बाद में जो नीचे जमीन पे चने की दाल गिरेगी उसे हम बाद में क्या करेंगे, इसी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुना है। बहुत प्यार से आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझेंगे, कैसे करना है बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, आपको इस तरीके से लेना होगा एक तांबे का लोटा, ठीक है। तांबे के लोटे में डालोगे जल और उसी जल में डालेंगे 7 चने की दाल, कोई और दाल नहीं, 7 चने की दाल। अब इसके बाद में हमें एक लाल सामान लेना है और वो लाल सामान है लाल चंदन। इस बार आपको पेस्ट नहीं लेना है, आपको लाल चंदन सूखा वाला पाउडर के फॉर्म में, और फिर डाल दोगे 3 समी का पत्ता और 1 बेलपत्र। इस तरीके से आपको अपना जो कलश है, जो आपको अपना लोटा है, वो आपको इस तरीके से सजाना है। और दोनों हाथों से लोटे को उठाना, एक हाथ से नहीं, आपको दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है और इस कलश को उठाना, ठीक है। इतना करने के बाद अब समझो जल चढ़ाओगे कैसे, सारा चीज यहीं पे दोनों हाथों से जल को उठाना और सूर्य भगवान को अर्घ देना है। और अर्घ देने का इस उपाय में टाइम निर्धारित है, और वो समय है दोपहर में 2 बजे के बाद। जब भी आपको टाइम मिलता है दोपहर में 2 बजे के बाद में आप इस काम को कर सकते हैं। सूर्य देवता को जल देना। सबसे बड़ी बात आती है कि भैया कौन सी दिशा में देंगे, तो इस उपाय को करने के लिए आपको उत्तर दिशा में जल चढ़ाना है। लेकिन ये भी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं दोनों हाथों से चढ़ाओगे, इसका भी नियम है। कैसे? फेस आपका कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब उसके बाद में जो आपके तांबे के लोटे में जल है वो तो पहले थोड़ा सा समर्पित कर देना, पहले पूरा का पूरा मत चढ़ाना, पहले आपको आधा जल चढ़ा देना है उत्तर की तरफ मुंह करके। फिर आपको क्या करना है, जो बाकी का बचा हुआ आधा जल है उसको धीरे धीरे नहीं चढ़ाना, उसको एक साथ जल्दी से गिरा देना, और इस कामना से गिराना कि हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत प्रॉब्लम है, कर्ज समस्या हमारी बढ़ती जा रही है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य देवता, आज मकर संक्रांति पे हम इस उपाय को कर रहे हैं, आप हमारी इस कामना को पूरा करें, प्रार्थना करके। और जल्दी से आपको वो चीज गिरा देनी, और उसके बाद में थोड़ा सा जल का छींटा आप अपने ऊपर मार लेना। इतना काम कर लिया। थोड़ी देर तक जब आप वैसे का वैसा सारी चीज़ों को छोड़ करके आप अपने घर में अंदर जाना। थोड़ी देर के बाद जब आओगे तो ज़मीन पे आपको चने की दाल, समी पत्र, बेलपत्र गिरा हुआ मिलेगा, उनको आप इकट्ठा कर लेना और किसी पेड़ के नीचे ले जा करके डाल देना, क्योंकि यह उपाय आपने धन के लिए किया है, माँ लक्ष्मी के लिए किया है। और अगर किसी का पैर उन सभी चीज़ों पर पड़ेगा तो आपको दोष लगने का खतरा भी होता है, ठीक है। आप सभी लोग इस उपाय को बहुत ही प्यार से और बहुत ही सच्ची श्रद्धा के साथ करिएगा। माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में हमेशा बना हुआ होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की, दूसरा उपाय किन के लिए है, ये है परेशानी के लिए, है ना। काफ़ी लोग समझते हैं कि भैया हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। अब वो परेशानियां होती हैं गुस्से को लेके, क्रोध को लेके, कोई इंसान गलत संगति में चला गया है। आपको क्या करना होगा, लेना होगा इस तरीके से समी का पत्ता। कितने पत्ते लोगे? 2 समी के पत्ते लेना, ठीक है। 2 समी पत्र के साथ में, अब मकर संक्रांति का दिन है तो तिल तो हमें लेना ही लेना चाहिए, और आपको फिर लेना होगा 1 चुटकी काला तिल, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को लेंगे, एक तांबे के लोटे में जल भर लेना, सबको लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे जो बात बताऊंगा क्रम समझते हुए चलना, कैसे कैसे करना है। देखो, जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे तो महादेव का एक चौखट होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, जैसे इधर से आप घुस रहे हो तो आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट साइड में, यहाँ पे इस साइड में उस 1 समी के पत्र को पहले समर्पित कर देना, और उसके बाद में आप शिवलिंग के पास चले जाना, ठीक है। शिवलिंग के पास पहुंच करके जहां से जल नीचे गिरने ही वाला होता है वहां पर 1 समी पत्र आपको समर्पित करना है मणिभद्र के नाम से। किसके नाम से? मणिभद्र के नाम से। पहला काम ये। और दूसरा काम क्या करोगे, जो आपके पास में काला तिल है उस काले तिल को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। यहां पे भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। साथ ही साथ जिस भी इंसान को आपके घर में प्रॉब्लम है, बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा, बहुत ज्यादा टेंशन है उस इंसान
इंसान का नाम और गोत्र बोल के समर्पित करना। ठीक है, समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो समर्पित कर देना, ये भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल के। अब जब जल चढ़ाओगे तो इसी काले तिल को थोड़ा सा उठाना और अपने ऊपर छींटा मार लेना। जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति को काले तिल में जल चढ़ा के उसका छींटा अपने ऊपर मार लेता है, उस घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो और कितनी भी पुरानी समस्याएं हो, है ना। काफ़ी लोग कहेंगे भैया इस उपाय को भी करने का क्या टाइमिंग है, तो मकर संक्रांति में कोई भी उपाय अगर आप कर रहे हैं तो उसका सबसे अच्छा टाइमिंग माना जाता है दोपहर में 2 बजे के बाद, है ना। इससे पहले का टाइम कर सकते हो, टाइम है आपके पास में, बट कोशिश करिए दोपहर में 2 बजे के बाद उपाय को किया करें। ठीक है, बहुत शुभ ऐसा घड़ी होता है, आपको उपाय ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। 2 उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले सभी को करना होगा वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो समझते हैं इस तीसरे उपाय को। सबसे पहले बता दूं कि ये उपाय अगर आप करोगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। यह उपाय होगा धन संपदा के लिए, या फिर अगर आप पे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है तो उसके लिए। ठीक है, एक बेलपत्र लोगे, बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी। बेलपत्र को लेने के बाद में आपको लेना होगा मूंग के कुछ दाने। ठीक है, कुछ दाने का मतलब 1 से 2 चुटकी मूंग के दाने लेंगे, और ये मूंग का दाना खड़ा वाला होना चाहिए, दाल मत ले लेना गलती से भी। ठीक है, लेना, और लेने के बाद में पहुंच जाना महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन किसके होंगे, नंदी बाबा के। अरे होंगे ना, तो आपको क्या करना है, जो हरा मूंग जितना भी आपने लिया है, नंदी बाबा का जो उठा पैर होता है उस उठे पैर पे नंदेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। कौन से महादेव, नंदेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद में उसके बाद में आप 1 लोटा जल भी अपने घर से लेके आना तांबे के लोटे में, और पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रख देना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में एक बेलपत्र है कि नहीं है, और महादेव को जो सबसे प्रिय है ना वो है माँ अशोक सुंदरी। उनके स्थान पे माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करेंगे। इस बार महादेव से विनती नहीं करनी है, इस बार आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है, माता हमारे घर में धन को लेके बहुत समस्या है, हम लोग कर्ज में डूबे जा रहे हैं, आप हमारी इस समस्या को सॉल्व करें, यानी ठीक कर दें। उसके बाद में बेलपत्र चढ़ाने के बाद में 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब यहाँ पे जब जल चढ़ाओगे ना तो जल पूरा मत चढ़ा देना, थोड़ा सा जल आप अपने उस कलश में बचा लेना। ठीक है, जल क्या होगा, बहता हुआ जलाधारी से इसी बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। आपको क्या करना है, इस बेलपत्र को यहाँ से उठा लेना। ठीक है, उठाने के बाद में आप अपने घर जाना, लेकिन घर जाने से पहले फिर से आपको दर्शन हो जाएंगे किसके, नंदी बाबा के। तो जो थोड़ा सा जल आपके कलश में बचा हुआ था महादेव को जल चढ़ाने के बाद में, वह जल नंदी भगवान के जिस जगह पे मूंग चढ़ाया था उसी जगह पे चढ़ा करके और उस एक बेलपत्र को लेके घर जाना। जहां पे भी आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान पे उस एक बेलपत्र को रख देना। कभी भी आप पे घर में धन संपदा को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में बना हुआ होगा। ठीक है, 3 उपाय मैंने आपको बता दिए हैं जो कि मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के पर्व पे ज़रूर करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक सबसे लास्ट और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं। यह उपाय है नज़र, टोने, टोटके अगर आपको बहुत लगते हैं तो मकर संक्रांति का ये उपाय बहुत फेमस है। आप अपने घर में पूछना तो बहुत लोग पहले के ज़माने में करते भी थे इस उपाय को। ठीक है, वही आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, सबसे पहले बता दूं कि इस उपाय को करने से अगर आपके घर में नज़र बहुत लगती है, टोने टोटके बहुत लगते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपको मतलब हाय लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं कि जलन करना, तो उस चीज़ों से बचने के लिए इस काम को करेंगे। आपको लेना होगा एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना। ठीक है, लेना, साथ ही साथ आपको लेने होंगे 11 तिल के दाने। यहाँ पे उपाय करते टाइम गिनना होगा, जो तिल के दाने होंगे 11। ठीक है, इतना लेने के बाद में आप कोई सा भी कपड़ा लेना, लाल, पीला, हरा, नीला, जो भी आपके घर में हो, लेकिन वो साफ सुथरा हो। छोटा सा कपड़ा लेना, उसके अंदर गुड़ के टुकड़े को रखेंगे, 11
तिल के दाने को रखेंगे, अच्छे तरीके से उसको बांध देना, एक छोटी सी पोटली बनाना और उसको लेकर के मकर संक्रांति के दिन दोपहर में 2 बजे के बाद में वट वृक्ष के नीचे यानी कि बरगद पेड़ के नीचे जाएंगे और वहां पर आप उस पोटली को चुपचाप रख देना, बिना कुछ भी बोले, बिना किसी को बताए। वहां पर रख करके कुछ कामना नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको उस पोटली को बनाना है, ले जाके रख देना, चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। कभी आप पे घर में निगेटिव एनर्जी मकर संक्रांति के बाद से कभी आएगी ही नहीं। इतना फेमस ये उपाय है, अगर कोई उपाय मत करो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस उपाय को आप सभी लोगों को जरूर करना है और इस उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताना भी है कि आप सभी को इस उपाय को करना ही चाहिए। ठीक है, कोशिश की है अच्छा समझाने की। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।